कश्मीर पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादी घटना के विरोध में विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय धर्माचार्य अध्यक्ष महंत राजनाथ योगी के द्वारा विरोध प्रदर्शन। इंदौर के बेटे सुनील नथानियल की भी हत्या हुई एवं उनकी बेटी आकांक्षा को गोली लगी है। 100 से अधिक लोगों पर फायरिंग हुई, उसमें कई लोग घायल हुए और 26 की मौत हो चुकी है। महंत राजनाथ योगी भावुक हुए एवं इस्लामिक आतंकवादी की कड़ी निंदा की और भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से मांग की है, जिस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक है, सरकार के द्वारा उनको बंदूक का लाइसेंस देने की बात कही ताकि हिंदू अपनी आत्मरक्षा कर सके। साथ ही बंगाल में हिंदू की हत्या पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी घेरा। भारत में एक देश एक संविधान की बात कही। इस अवसर पर विश्व हिंदू महासंघ के अखिलेश सोनी, विष्णु प्रसाद सोनी, नितिन नामदेव, गौरव योगी, पीयूष पुरोहित, विनोद बैस एवं बड़ी संख्या में विश्व हिंदू महासंघ के हिंदू सनातनी प्रहरी शामिल थे। यशवंत पवार की रिपोर्ट। ये जो कल कश्मीर में पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है जिसमें 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, 100 से अधिक इसमें पहलगांव में हमारे निर्मम तरीके से आतंकवादियों ने हत्या की है और यह जातिगत जो इस्लामिक कट्टरता है उसके कारण भारत में इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो मुहिम है उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें यह कश्मीर में पूर्व में भी इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हुई। हमारे निर्मम हिंदुओं को मारा गया है। हमारे जो शांति प्रिय हिंदू रहते हैं उनसे जाति पूछ कर वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई है और ऐसा ही कश्मीर जैसा हाल बंगाल में भी हो रहा है। वहाँ की जो ममता बानो है वहाँ पर हमारे कई हिंदुओं की निर्मम हत्या कर चुकी है और उस पर भी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। मेरा ये मानना है कि जहाँ पर भी हिंदू अल्पसंख्यक में है, वहाँ की जहाँ हिंदुओं की जो बहुसंख्यक जहाँ इस्लामिक लोग हैं वहाँ पर हिंदुओं को लाइसेंस दिए जाएं, उनको हथियार दिए जाएं ताकि वो आत्मरक्षा कर सकें। कश्मीर में भी जिस प्रकार से हत्या हुई है हिंदुओं की, यह बहुत ही शर्मसार करने वाली है। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसा कानून लाएं कि वहाँ पर अगर हिंदू कोई भी अन्य राज्य से अगर जा रहा है तो उसके एक लाइसेंस बंदूक उसे मुहैया किया जाए ताकि वो आत्मरक्षा कर सके और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी लाइसेंस दिया जाए बंदूक का ताकि वो आत्मरक्षा कर सके। और अगर ये नहीं होता है तो हमारे हिंदुओं की हत्याएं नहीं रुकेगी। अभी देखा है वहाँ पर हमारे फौजियों के साथ भी वहाँ पर कितने निर्मम तरीके से उनको मारा गया है। हमारे आज इंदौर के माँ इलिया के पुत्र की भी हत्या हुई है, बेटी को भी गोली लगी है। हमारे सुनील जी नथनवाल और उनकी बेटी आशंका को भी गोली लगी है। और यह एक इंदौर की बात नहीं, पूरे देश की बात है। अनेक राज्यों से कई हमारे सनातनी बंधुओं को जात पूछ कर मारा गया है। ये इस्लामिक आतंकवाद है, जातिवाद आतंकवाद है। और यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर जितने मदरसे चल रहे हैं और यहाँ पर बाहरी जो लोग आ रहे हैं वो बाहरी लोगों की पहचान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर वह आतंकवाद लोगों में जहर खोल रहे हैं और आतंकवाद की जो भेंट हमारे हिंदू चढ़ रहे हैं। और भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी को भी इस पर संज्ञान लेना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदुओं की इस प्रकार की जो निर्मम हत्याएं ये बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगा। वो और इसके लिए अगर चाहा तो परिवर्तन लाने के लिए हिंदू समाज आगे आकर देश के लिए कार्य करने को तैयार है। तन मन धन से, साथ में अपने प्राण से भी देश की रक्षा करने के लिए हिंदू तैयार है, क्योंकि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है हमारे भारत को शर्मसार करने वाली हो रही है। कहने को भारत एक है और एक देश में एक संविधान होना चाहिए, लेकिन भारत में यहाँ पर जाति के नाम पर अलग अलग प्रकार के प्रबोधन देकर हमको बांटा गया है। या एक देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए, तभी हमारे हिंदुओं की भी रक्षा होगी। और यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार का जातिगत आधार पर कोई इस्लामिकरण करना चाहता है तो उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तभी हम हमारे राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं, हमारे भाई बंधु की रक्षा कर सकते हैं। यह हृदय विदारक है, मेरे को बोलने के शब्द नहीं आ रहे, क्योंकि इस प्रकार से जो घटना हुई है, निर्मम बच्चों को भी वहाँ मारा गया है और महिलाओं को छोड़कर पुरुषों को मारा गया। यह बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि उनका तो लक्ष्य है इस्लाम का कि आपकी महिलाएं छोड़ दो और पुरुषों को हम मार देंगे। पहले भी कश्मीर में 1990 में लाखों की संख्या में हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, लेकिन वहाँ हमारी राजनीतिक पार्टियों ने क्या आपके सामने संदेश दिया कि वहाँ ब्राह्मणों को मारा गया? ऐसा नहीं है, वहाँ टोटल
सनातनी हिंदुओं को मारा गया है। और कोई जाति वक्त यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं जय भीम करती हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि वहाँ जिस प्रकार से बंगाल में आपकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जहाँ अधिक से अधिक संख्या में आप लोग रहते थे, जहाँ पर पाकिस्तान में आपकी निर्मम हत्या कर दी गई है, वहाँ जय भीम नहीं चलेगा। यह भारत माता की जय चलेगी, राष्ट्रवाद चलेगा, हिंदुत्व चलेगा, क्योंकि ये देश हम सभी के खूनों से सींचा हुआ देश है। भारत देश हमारा है और हम सभी को इस राष्ट्र के लिए अपने प्राण देना भी याद है और प्राण लेना भी याद है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।